सभी साथियों को जय भीम। मैं रविंद्र कुमार। साथियों, अभी होली का जो त्यौहार आ रहा है और उस होली के त्यौहार को हिंदू मनाते हैं। अब हिंदू कहें तो चाहे वो दलित हिंदू हो या क्षत्रिय हिंदू हो, राजपूत हिंदू हो, या जो है आज के जो हिंदू जो बने फिर रहे हैं, जो कहें धोबी, धानो, कड़रिया, चूड़े चमार, अब वो किस तरीके की होली मनाते हैं, इस पर हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट शशि बाला जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। अभी हिंदू का त्योहार है जी। क्या आप हिंदू हैं? बिल्कुल नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ और मैं बुद्धिस्ट हूँ। बुद्धिस्ट हैं जी। बुद्धिस्ट कैसे बन गए आप? देखिए, जो एक परंपरा चली आ रही है हिंदू धर्म की, और एक किताब है मनुस्मृति, उस मनुस्मृति के तहत हमें जो रखा गया, खास तौर से महिलाओं को शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है और 4 वर्ण रखे गए हैं। उसमें पहले क्षत्रिय है, फिर उसमें ब्राह्मण है, फिर उसमें गुप्ता है, वैश्य जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा जो बाकी जो जातियां हैं वो सब रखे गए शूद्रों की श्रेणी में, और महिलाओं को भी शूद्रों की श्रेणी में रखा गया है। वो कहते हैं कि ब्राह्मण का जो जन्म हुआ है वो मस्तिष्क से हुआ है, और जो क्षत्रिय हैं उनका जन्म बाजू से हुआ है, और जो गुप्ता है, जो वैश्य समाज से आते हैं, उनका जन्म नाभि से हुआ है। और बाकी के जो भी इस उसमें भारत में जो जनसंख्या है वो पैरों से पैदा हुई है। पैरों से पैदा होने का मतलब आपका क्या है? मतलब जो है, उन्होंने ये दिखाया कि सबसे कैटेगरी जो सबसे ज्यादा मेहनती, सबसे ज्यादा जो संघर्षशील जातियां हैं, जिन्होंने हराम का नहीं खाया, किसी का लूट के नहीं खाया, किसी का बेईमानी का नहीं खाया, वो लोग जो मेहनत का लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं, उन लोगों को इन लोगों ने शूद्रों की श्रेणी में रखा। आप कह रहे शूद्रों की श्रेणी में रखा जी। क्या आपको शूद्रों की श्रेणी में कोई पकड़ के ले गया, बेड़ियां से बांध दिया क्या आपको, जो आप अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते? देखिए, जो लोग पढ़े लिख गए, और पढ़े लिखाई का मतलब वो नहीं है कि भैया आपने किताबी ज्ञान ले लिया और आप पढ़ चुके। वो ज्ञान किताबी ज्ञान पढ़ा लिखा नहीं होता। ज्ञान होता है कि आपने अपने महापुरुषों को क्या पढ़ा, अपने जो बुजुर्ग हैं, जो उन पर अत्याचार हुए हैं, जो इतिहास गवाह है, उस इतिहास को देखते हुए जो हम पे जो अत्याचार हुए, हमारे महापुरुषों पे अत्याचार हुए, जो हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार हुए, हमारे बुजुर्गों को घुटने से नीचे धोती पहनने का अधिकार नहीं था, घड़ा गले में बांध दिया, पैरों में उन्होंने एक रस्सी बांध दी और उसमें घंटी बांध दी, ताकि पता पड़े कि भैया कौन सी जाति के लोग आ रहे हैं, उनकी परछाई से भी हटना चाहिए। उन लोगों को जिन्हें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, जिन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, मंत्रों को सुनने का अधिकार नहीं, मंत्रों का जाप करने का अधिकार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, घर मकान बना के रहने का अधिकार नहीं, अपनी इज्जत आबरू को, अपनी बेटियों को बचाने का अधिकार नहीं। उन लोगों को जानवरों से बदतर जिनकी जिंदगी, जहां मरे हुए ढोर को, जहां एक तरफ तो इंसान खींचता था, दूसरी तरफ उसे चील कौवे खींचते थे, वो कंडीशन हमारी की गई। तो उस कंडीशन को बदलाव कैसे करा गया? हमारे जो महापुरुष होते चले गए, ज्योतिबा फूले हुए, सावित्रीबाई फूले हुई, सब काशीराम जी हुए, पेरियर जी हुए, उसके बाद जो जितने सारे हमारे महापुरुष, जिनके नाम इतने अगर लेने लगूंगी तो पूरी वीडियो आपकी उसी में ही आ जाएगी। उन लोगों ने त्याग किया। खास तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपने स्वास्थ्य को नहीं देखा, अपनी पत्नी को नहीं देखा, घर परिवार को नहीं देखा। कौन आज के युग में अपने बेटे को जो है, जो मर गया, जो जिसकी बॉडी पड़ी हुई है, और वो व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा एक बेटा राज रतन मरा है, अगर आज मैं इसके लिए यहाँ रुक गया तो मेरे समाज के लाखों बेटे मर जाएंगे, मुझे उन्हें बचाने के लिए आज मुझे जाना पड़ेगा।
और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में गए, कफन तक भी नहीं था पहनाने के लिए। जो हमारी माता रमाबाई जी थी, उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उसमें लपेट के अपने बेटे को दिया। क्या इतना त्याग आज के समाज में कोई कर सकता है? लेकिन आपका समाज तो मानने को तैयार नहीं है, आपका समाज जानने को तैयार नहीं है। जो नहीं मान रहा वो गुलाम है, वो पिट रहे हैं, उनकी बेटियों की इज्जत सलामत नहीं है, उनके घर मकान छिन रहे हैं। जो मान गए, जो बाबा साहब की बात मान गए, जो बाबा साहब को फॉलो कर गए, महापुरुषों की बात मान लिए, उन्हें कोई छेड़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने अंदर एक आग लिए बैठे हैं। लेकिन अम्बेडकरवादी सभी कह रहे हैं कि मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ, जैसे आप अम्बेडकरवादी कह रहे हो अपने आप को। देखिए, अम्बेडकरवादी बनना और अम्बेडकरवादी कहना बहुत अंतर है। अम्बेडकरवादी तो जो है, आपको सभी कह देंगे कि जी मैंने अपने घर में फोटो लगा रखी है, मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। कोई कहता जी मैं भी अब बाबा साहब की जो है किताबें, मैंने सीरियल देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मैं भी अम्बेडकरवादी हूँ। अम्बेडकरवादी होने का मतलब है जो बाबा साहब की विचारधारा को अपने अंदर लेके जाए, जो बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करे। बाबा साहब ने हमें 22 प्रतिज्ञा दी है और 22 प्रतिज्ञाओं ने हमने अपने जीवन में उतार लिया। हमने बाबा साहब की विचारधारा को अपने लिए अपना लिया। आज आप मेरे जैसी लड़की से कोई टकरा के दिखाए, सबक सिखा दूंगी 2 मिनट में, क्योंकि मुझ पे जो है बाबा साहब की जो है जो संविधान है, हिंदू कोड बिल है, जो बाबा साहब ने मुझे हक अधिकार दिए हैं, उस हक अधिकार के लिए मुझे कोई टकरा नहीं सकता। आप होली नहीं मनाते हो? देखिए, जब होली मेरा है नहीं तो मैं क्यों मनाऊं? दूसरी बात ये, होली का जो थी वो हमारी वीरांगना थी, जिनका वध किया गया था छल से, कपट से, और उनकी हत्या की गई थी। हम तो श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं उनका, होलिका जी का, और हम आज भी ये कहते हैं बहन हम शर्मिंदा है क्योंकि तुम्हारे कातिल आज भी हर चौराहे पे, हर मोड़ पे, देश के कोने कोने में जिंदा है। तो आप जो ये होली मनाई जा रही है जी, आप नहीं मना रहे हो, आपका समाज मना रहा है। आपका समाज ही आपके समाज की महिला को खत्म कर रहा है, उसके विचारों को खत्म कर रहा है। मेरी बात सुनिए, आज के समय में बहुत सारे लोग अपने आप को नवीन शर्मा की श्रेणी में रखते हैं। नवीन शर्मा का मतलब भी खुलासा मैं कर दूं, जो लोग शहर में जाके बस गए, जिनके पास प्रॉपर्टी बढ़िया अच्छी हो गई, धनवान हो गए, गाड़ी होगी, बंगले हो गए, जेवर जायदाद हो गए, बच्चों की नौकरी लग गई, आप अच्छे अच्छे पोस्ट पर चले गए, तो वो लोग पोस्ट कॉलोनियों में रहने लगे, फ्लैटों में रहने लगे, शहरों में रहने लगे, तो वो अपने आप को ये कहते हैं कि अब मैं ऐसी नहीं हूँ, अब मैं दलित नहीं रहा, अब मैं शूद्र नहीं रहा, अब मैं जनरल कास्ट का हो गया हूँ। तो वो लोग अपने आप को छुपाने के लिए एक मुखौटा अपने चेहरे पे लगाते हैं और कहते हैं कि जी मैं तो जो ना, मैं इस कास्ट से नहीं आता, मैं इस जाति से नहीं आता, इस बिरादरी से नहीं आता। इसलिए वो छुप के रहते हैं, और जब छुप के रहते हैं, जब पिटते हैं, जब उनके हक अधिकार छीने जाते हैं, जब उनकी बेटियों के बलात्कार होते हैं, जब उनके बच्चों के मर्डर होते हैं, जब उनके हक अधिकार छीने जाते हैं, जब उनके मुंह पिटते हैं, जब उन्हें दिखता ना अब कानून भी हमें नहीं बचा पा रहा, क्योंकि हम कानून के उसमें तो रहे ना, हम तो बदल के नकाब बना के रह रहे थे चेहरे पे। फिर वो लोग कहते हैं कि जी मैं भी चमार हूँ, बाबा साहब के वंशज हूँ, मुझे बचा लो जी, बाबा साहब का यूं फोटो लेके। तो ऐसे नवीन शर्मा जो हैं, जो आपको अपने आप में जनरल की कैटेगरी में देखना चाहते हैं, जो ये कहते हैं जी मैं जो है शूद्र नहीं रहा, ऐसे लोगों तो जो है गुलाम रहते हैं, उन लोगों के साथ ही हादसे होते हैं, उन लोगों को जो है गुलामों की श्रेणी में रखा जाता है, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो शिकार होते हैं। अच्छा, चूड़े, चमार, कोड़ी, कुम्हार जी, धोबी, धानुक, या जो है ये वाल्मीकि जी, तो ये हैं क्या, फिर हिंदू नहीं है क्या? देखिए मैंने आपको बताया, हिंदू धर्म की परिभाषा गूगल पे आपको मौजूद है, ठीक है। अगर मैं उस पे जाऊंगी तो फिर एक नया विवाद चालू हो जाएगा। गूगल पे सबको पता है कि हिंदू शब्द का मतलब क्या है। हिंदू शब्द का सीधा सीधा मतलब है हिंसक, लुटेरा, अशांत आदमी, ब्राह्मण आदमी और धार्मिक आदमी, ठीक, इनका ये मतलब है। क्योंकि जो लोग हिंदू कहते हैं कि जी हम सब हिंदू हैं,
चूड़े चमार, खटीक, नाई, धोबी, गुजर, कुमार, कुछ भी हैं, जितने भी हैं, जाट, मैं ये कहना चाहती हूँ, इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी जातियों के जो लोग हैं, बारी बारी से सभी तो पिट रहे हैं, सभी के मुंह पिट रहे हैं, सभी के हक अधिकार छीन रहे हैं। यहाँ कब इसका कहाँ इनका इस्तेमाल होता है? वहां इस्तेमाल होता है जब ये देखते हैं जो पॉलिटिकल्स जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, वो जब कहती हैं ना कि भाई हमारी जो है सत्ता हाथ से जा रही है, या हमारी सत्ता हमें लेनी है, या हमें सत्ता पे काबिज होना है, तो वो क्या करते हैं, एक जो है वो डालते हैं फूट डालने वाला बीज पब्लिक के बीच में, और वो कहते हैं कि जो है हिंदू खतरे में है। और हिंदू खतरे में किससे? मुसलमानों से, कभी ये क्रिश्चियनों से खतरे में आ जाते हैं। तो ये कहते हैं हिंदुओं को बचाने के लिए एक हो जाना चाहिए। तो इन नेताओं के बच्चे कभी भी जो है किसी भी आंदोलन में आपको जाते हुए नहीं मिलेंगे। आंदोलन में किन के बच्चे जाएंगे? जो वाल्मीकि समाज के हैं, ठीक है, जो नाई के बच्चे हैं, धोबी के बच्चे हैं, जो बच्चे अपना भविष्य कैरियर खराब कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई में कम माँ बाप की जो पैसे बर्बाद करते हैं, उनके भी नहीं सुनते, नशे में धुत रहते हैं, वे लोग हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं। और फिर जब इनका काम निकल जाता है, फिर ये जातियों में बांट देते हैं, फिर ये घृणा करने लग जाते हैं, और जब अपना काम बनाते हैं तो पहले ये हिंदू मुसलमान का वोट डाल देते हैं बीच में पंगा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो लोगों के दिमाग में ये है कि भाई हम हिंदू हैं, तो ये कहो कि मंदिर में कितने खटीक वो पंडित हैं, ठीक, कितने लोग वाल्मीकि समाज के पंडित बना दिए, कितने लोग जो है आज जहां भी जाओगे जनरल कास्ट में भरे पड़े हैं, किसी भी उसमें चले जाओ, ठीक। ये अपनी पहचान तो बताओ। मैं कह रही हूँ कि आज नाई ये बताए कि सरकारी नौकरियों में कितने आदमी हैं उनके, धोबी समाज के कितने लोग सरकारी नौकरियों में, कितने जज हैं इनके, कितने डॉक्टर हैं इनके, और कितने इनके जो है टीचर हैं, इंजीनियर कितने हैं, और साइंटिस्ट कितने हैं। उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है ना। अब तो वो हिंदू हो गई, हिंदू को जो चटनी चाट ली, और हिंदू की चटनी चाट के मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, तो मोदी ने तो गोद ले लिया ना। देखो अंधभक्तों की तो मत कहो, वो अंधभक्त हैं जिन्हें अपना परिवार दिखता है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ, आप जो है खूब घंटा बजाओ, कमाओ मत, 1 रुपया मत कमाओ, और सारे दिन हिंदू 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 खूब चिल्लाओ। आप अपना तो आप पेट भूखा रख सकते हो, बच्चों का पेट कैसे पालोगे? बच्चों का पेट पलेगा आपके कमाने से, आपके रोजगार से, आपकी शिक्षा से, आपके व्यवहार से, और समाज में सभी लोगों का वो है। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर जो है ये समाज में पड़ोसी हमारा एक मोमडन है, एक क्रिश्चियन है, एक जो है ईसाई है, एक सिख है, जैन है ना, आर्य समाज के लोग भी हैं, भिन्न भिन्न तरह के लोग आपको मिलेंगे। तो उन लोगों के बीच में आप नहीं रह सकते, और पड़ोस में पड़ोसी काम आएगा, ना तो हिंदू का काम आएगा, ना जाति धर्म काम आएगी। जब आप पे कोई मुसीबत आएगी तो आपका पड़ोसी काम आएगा। नहीं, मोदी जी काम आ जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हो? मोदी जी अगर काम आते तो मोदी जी को तो जो सबसे पहले रोजगार की बात करनी चाहिए थी। मैम, रोजगार की जरूरत नहीं है उन्होंने 5 किलो राशन दे दिया, और क्या चाहिए? देखिए 5 किलो राशन, मैं ये कह रही हूँ, हमारे समाज को, हमारे देश को आपने कटोरा दे दिया, ठीक है, कि स्कूल में जाओ दलिया खा के आ जाओ। 5 किलो राशन दे दिया कि अब मत कमाओ, और 5 किलो राशन में अपने पेट घर चलाओ। मैं ये कह रही हूँ 5 किलो राशन देने की जरूरत क्या है? अरे हम मुंह में मारते 5 किलो राशन हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए नौकरियां। अपने आप अच्छा खाएंगे, हम क्यों भी मांगेंगे, क्यों हम लाइन में लगेंगे 5 किलो राशन के लिए? जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आपको फ्री में अच्छा नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं चाहिए, भीख नहीं चाहिए, स्वाभिमान चाहिए, नौकरियां चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए, और एक अच्छा माहौल, शांतिपूर्वक माहौल चाहिए हमें। आपने का माहौल चाहिए। आप खूब पिट रहे हैं, आपके समाज के जगह जगह ठोके जा रहे हैं। जो लोग बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब से, अपने महापुरुषों से
धोखा कर बैठे। जो लोग बाबा साहब की विचारधारा को नहीं मानते, वो कहते हैं हम हिंदू हैं, वो हिंदू आपको बनाने को तैयार नहीं है। आप कह जाओ हम हिंदू हैं, तो आप हिंदू सिर्फ सिर बुड़वाने के लिए हो। आपकी जो है बारात आप जो ना शान से घोड़ी पे नहीं चढ़ा सकते। आपके डीजे बंद कर दिए जाते हैं, आपके बच्चों को मूंछ रखने के लिए मार दिया जाता है। आप जो है अच्छी आलीशान गाड़ी में जाके दिखाओ, आपका मर्डर कर दिया जाएगा। आपकी बेटियां सुंदर सुंदर होंगी, स्कूल कॉलेज जाते जाते जो है ना उनका जो ना बलात्कार हो जाएगा। मणिपुर की घटना देख लो, ज्यादा मत जाओ। मनीषा वाल्मीकि को क्यों भूल गए? आप दिल्ली की डॉक्टर को देख लो, उसी के हॉस्पिटल में उसी के साथ जो ना उसका रेप हो जाता है। कितनी लड़कियों का जो ना कितनी घिनौनी तरीके से उनका मर्डर कर दिया जाता है। कहीं जो है 35 टुकड़े हो गए, कहीं जो है कुछ हो गए। लड़कियां गाजर मूली समझ ली। और जो लोग अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर पाते, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाते, उन लोगों का तो मर जाना बेहतर है। वो डूब के मर जाओ, जहर खा के मर जाओ वो लोग। क्या मोदी जी इज्जत बचा नहीं रहे? क्या योगी जी पूरा जो है बुलडोजर चला देते हैं, फिर भी आरोप लगा रहे हो आप उन पे? ऐसी सुरक्षा की हमें जरूरत नहीं है। चाहे मुख्यमंत्री हो जो ये कहता हो, या प्रधानमंत्री हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसा नारा। हमें तो एक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, हमें हथियार दे दो। हम देश की सरकार से कहना चाहते हैं कि आप हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, आप हमारी बहनों की बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप हमें लाइसेंस दिलवाओ, हम पिस्टल रखेंगे। आप जैसे सिखों में लड़कियों को जेंट्स को एक कतार रखने का अधिकार है, देश में ये कानून महिलाओं को इसकी मांग करनी चाहिए कि हमें पिस्टल रखने का, लाइसेंस रखने का हमें अधिकार दो। हमें लाइसेंस मुहैया करा लो ना, सुरक्षा हम अपने आप कर लेंगे। फिर देखते हैं कि कितनी लड़कियों के मर्डर होते हैं, कितने के बलात्कार होते हैं। आपके सारे देवी देवता तो जो है कोई हथियार ले रखा है, कोई तलवार ले रखा है, कोई त्रिशूल ले रखा है, फिर भी आप रक्षा की बात करते हो, पिस्टल क्यों मांग रहे हो? मेरी बात सुने, आपने ये बात कही है, तो जो लोग मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ठीक है, या जो लड़कियां मेरी वीडियो सुन रहे हैं, वो देखें जब दुर्गा के हाथ में हथियार है, राम के हाथ में धनुष है, शिव जी के हाथ में जो है त्रिशूल है, सभी भगवानों के हाथ में हथियार है, तो इसका मतलब उन्हें पता है कि भैया हमें अपनी रक्षा सुरक्षा खुद करनी है। तो उन्होंने तो सीधा सीधा आपको दे दिया कि हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, अगर आपको अपनी रक्षा करनी है तो हथियार रखो, मरना मारना सीखो। अगर आपकी इज्जत आप रुपए बात आ गई तो सीधे सीधे हमारा कानून ये अधिकार देता है, सेल्फ डिफेंस में आप मर्डर कर सकते हो, आप कानूनी धारा से बच जाओगे। अच्छा, बाबा साहब जो है जो इतने पढ़े लिखे थे और इतना समझाते रहे, पूरा जीवन लगा दिया जी। आपका समाज जो आज भी समझ भी नहीं पा रहा है, वो अपनी सरकार को नहीं बना पा रहा है। जो लोग एक तो जो है फ्री का खाने वाले हैं, ठीक है, जो कमाना पसंद नहीं करते, जिन्हें के फ्री का चाहिए, उन्हें दारू दे दो, ठीक है, कुछ पैसे दे दो और उनकी बहन बेटियों को ले जाओ। ठीक, ऐसे लोगों को आप कैसे कह रहे हो? मैं ऐसे लोगों को जिंदा नहीं मानती, मैं ऐसे लोगों को मर्द मानती हूँ, मरे हुए, जिनका जमीर है, जिनका क्या कहना स्वाभिमान मर चुका, उन लोगों की क्या बात कर रहे हो? और नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं अम्बेडकरवादी, संघर्षों का आदि, मैं बाबा साहब का मिशन का सिपाही। अगर मैं भी कहना चाहूँ ना कहीं मैं भी अभी कमजोर हूँ, मैं भी इतना जो ना इतने नहीं कर पाई। अगर सच्चा सिपाही बाबा साहब का कोई बना तो मान्यवर साहब काशीराम बने, और उन्होंने बाबा साहब के त्याग को समझा, इतिहास को समझा, उनकी भावना को समझा, उनके कहे हुए बातों को समझा और उस पर काम किया, और साइकिल लेके गांव गांव गली गली घूमे, बहन जी को ढूंढा, तराशा और तैयार करा, और 4 बार बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने तो ये कहा कि अरे हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? स्वाद चखा गए साहब काशीराम राजनीति का। कैसे बना दोगे आप? आपका समाज कहता है कि वो इस लायक ही नहीं है। कौन नहीं है इस लायक? बहन जी। अगर बहन जी इस लायक नहीं है तो कितना भी कोई विरोधी पार्टी का हो, सब दबी आवाज में ये कहते हैं आप अपना कैमरा लेके, ठीक है, जाओ और पूछना कि सबसे अच्छा शासन किसका था। सबसे अच्छा शासन बहन जी का माना जाएगा। मोदी जी का है। आप गलत कह रहे हो, मोदी जी को वोट कर रहे हैं। आपके चैनल पे कह रही हूँ, चैलेंज के साथ कह रही हूँ, कुछ दिन रुक जाओ, जो वीडियो आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं यूट्यूब पे,
उनके माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करते हुए ये कह रही हूँ, अगर ये सरकार बरकरार बनी रही तो ये देश फिर से गुलाम होगा। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, ठीक है, और अब हम कच्चादारियों के, चीन के, अमेरिका के या ऐसी घिनौनी मानसिकता के गुलाम बन जाएंगे जिसे कोई आजाद नहीं करा सकता। आपके समाज को पहले जो है चमारों चूड़ों ने जो है वो गुलाम बना रखा था, अब वो पंडित बन गए हैं। आपके समाज पंडित बन के वोट कर रहा है बीजेपी को। आप कह रहे हो कि जो गुलाम हो जाएंगे, कैसे गुलाम हो जाएंगे? जब वो राजा बन गए हैं तो फिर तो प्रधानमंत्री की सीट पे होना चाहिए, राष्ट्रपति की सीट पे होना चाहिए, मुख्यमंत्री की सीट पे होना चाहिए, डीएम की कुर्सी पे होना चाहिए, कमिश्नर की कुर्सी पे होना चाहिए, इंजीनियर में ज्यादा पोस्ट उनकी होनी चाहिए, हर पोस्ट पे वो होने चाहिए, और सबसे ज्यादा टीचर में होने चाहिए, अंतरिक्ष यान में वो होने चाहिए, साइंस में वो वैज्ञानिक वो होने चाहिए, हर पोस्ट पे उनका कब्जा होना चाहिए। अरे जरूरत क्या है मैडम, जब मोदी जी सब कुछ प्रधानमंत्री बन गए, एक उच्च पद पर बैठ गए, उन्होंने सभी को एकता का एक सूत्र में ना बांध दिया। उन्होंने कहा कि सब समान है, तो पूरी जातियों के जो आपके लोग हैं ना सब प्रधानमंत्री बन गए। मैं आपका सवाल समझ रही हूँ, मुझे सिर्फ ये पता है 1947 में देश आजाद हुआ है, ठीक है। 1950 में संविधान जब लागू हुआ तो हम लोगों को हक अधिकार मिले। मैं ये नहीं कह सकती कि जी मैं 2014 में आजाद हुई हूँ, ठीक है, क्योंकि हम आजाद तो सही तरीके से जो है ना हम आज भी नहीं हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी आडंबर में, अंधविश्वास में, है ना, और अनभिज्ञता में शिक्षित नहीं है। आज भी हम पढ़े लिखे होने के बाद भी आज भी हम जो है जब एक जो है अंगूठा छाप के सामने जब जाके हम तबीज ले रहे हैं, हम उनकी राख खा रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, गाय का मूत्र पी रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो इस चीज को कि हम आजाद हो गए? हम तो फिर से गुलाम हो गए। 2014 में मोदी जी ने आजाद कर दिया, इससे पहले तो कांग्रेस ने गुलाम बना रखा था। उनका एक नारा था, अच्छे दिन आ गए, ठीक है ना, तो गए ना, पिट रहे हो। अब अच्छे दिन नहीं आए, अब कच्चे वाले दिन आ गए। तो क्या बात कर रहे हो? नहीं, अच्छे कपड़ों में पहने घूम रहे ना 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 ना, मोदी जी का जो ना, आप ये जरूर समझना कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा अच्छे दिन आ गए, और पब्लिक कह रही थी अच्छे दिन आ गए। लेकिन जब से 2014 से आज जो देश की कंडीशन है, आज शेयर मार्केट की जो कंडीशन है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, नौकरियां छूट गई, ठेकेदारी पे नौकरी कर रहे हैं, और पढ़े लिखे बीएड एमएड बच्चे जो है पकौड़ा तलने के लिए मोदी जी ने कह दिया, वो कह रहे नाली से गैस निकाल लो, समझ रहे हो। तो हमें तो ये दिख रहा है अच्छे दिन नहीं, अब तो जो हम पैंट में सूटेड बूटेड थे वो कह रहे अब कच्चे वाले दिन आ गए, अब कपड़े खत्म, अब नंगे घूमो, कपड़े भी उतार लिए जाएंगे। कंडीशन ये है, हमारे देश की जो है इतनी जो है कर्ज हम पे हो गया है कि वे लोग जो ना पैसा बटोर के भाग जाएंगे, देश को झेलना पड़ेगा, यहाँ की जनता को झेलना पड़ेगा। जो यहाँ रहेंगे उन्हें पता पड़ेगा कि अब हम फाके करें क्या करें, देश के बच्चे बच्चे के सिर पे जो है कर्जा इस टाइम। देखो जी, मैं तो इतना जानता हूँ, आपके चूड़े चमार, धोबी धानुक और कुमार जी तिलक लगाते हैं माथे पर और बन जाते हैं अपने आप को ब्राह्मणवादी। मैंने, आप ब्राह्मणवादी कह रहे हो, मैं नवीन शर्मा का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल करा क्योंकि ना तो वो ब्राह्मण बन पाए ना वो हिंदू बन पाए, बाबा साहब की बात उन्होंने नहीं मानी। अगर वो बौद्धिस्ट बन जाते, इस देश के शासक बन जाते, इस देश के जो है सत्ताधारी बन जाते, जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है, जिसका राज उसी का पाठ, आप कुछ भी करते रहो, आप गुलाम थे। उन लोगों को तो तिलसरी इस बात की, चिड़ी इस बात की है कि ये लोग हमारे खेतों में काम नहीं करते, अब हमें खुद मजदूरी करनी पड़ती है, ये लोग नौकरियों में चले गए, ये हमारे भैंसों को नहीं ले जा रहे, ये हमारे घर पे जो ना झाड़ू पोछा नहीं कर रहे, है ना। तो वो इस चीज में लगे हुए हैं कि हमारे गुलाम अब खत्म हो गए। तो उन्होंने तरीके से पहले स्कूल प्राइवेट चला दिए, सरकारी स्कूल जितने भी थे सब वो खत्म करते जा रहे धीरे 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 धीरे, और जो बच्चे हैं उनमें ऐसी शिक्षा कर दी कि उसमें आपके बच्चे पढ़ नहीं सकते, टीचर वहाँ पढ़ाएंगे नहीं, तो कहने का मतलब है धीरे धीरे वो कह देंगे कि जी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे,
इसलिए हमें ये बंद करने पड़ रहे हैं। तो सुनने में आ रहा है कि 27,000 स्कूल बंद हो रहे हैं। बिल्कुल बंद होंगे, या तो झंडा उठा लो या स्कूल में का जो है बैग, पढ़ाई का बैग का बोझ उठा लो। जिसने पढ़ाई के बस्ते का बोझ उठा लिया ना, वो किसी का गुलाम नहीं बन सकता। और जिसने धर्म का झंडा उठा लिया, वो खुद भी जो ना नंगा, उसका परिवार भी नंगा, भूखा नंगा। वो कहाँ उसके परिवार के साथ क्या हादसा हो जाएगा, कहाँ उसका मर्डर हो जाएगा, कहाँ बहन बेटी की इज्जत लुट जाएगी, उसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। तो अभी जो होली का त्योहार है, इस होली के त्योहार पे अपने समाज को खुशियों की एक जो है बौछार तो कर दो। मैं तो अपने समाज के लोगों से जो जागरूक हैं, देखो मरे हुए डेड बॉडियों से तो मैं कुछ कह नहीं सकती, जो जागरूक लोग हैं वो लोग सीधे एक चीज देखें, होली हमारा त्योहार नहीं है। हमारा त्योहार अगर है तो हमारा 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है। अभी जो है अप्रैल से हमारे सारा त्योहार चालू हो जाएंगे, आप उन्हें मनाओ। और अगर आप उन्हें भी नहीं मनाना चाहते, मत मनाओ। आप अपने घर में इतने पैसे कमाओ, आपका बच्चा सुरक्षित रहे, आपका बच्चा पढ़ा लिखे, आपका बच्चे की नौकरी हो, आपका घर सुरक्षित हो, स्वाभिमान जिंदा हो, आपकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो, उनकी आंचल पे कोई जो ना हाथ ना डाल सके, ऐसी कल्पना करते हुए आप अपने घर में सुरक्षित रहें, अपने बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें, सुरक्षित रहें, नशे के आदी ना बने। और अन्यथा मैं तो ये बात कहूंगी कि सीधी सीधी बात है कि बुरा ना मानो, होली है। वो होली के उसमें ही जो लोग हमारी परछाई से भी जलते हैं, होली पे हमारी बहन बेटियों को, हमारी माता बहनों को वो रंग के बहाने, बुरा ना मानो होली है, ठीक। और वो पूरे शरीर से खेल जाते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, गंदगी करते हैं, दारू पीते हैं, और पुलिस में भी जो ना केस नहीं हो सकता, मर्डर होते हैं। होली पे देखना कितने सारे मर्डर होते हैं, कहाँ किसके साथ हो गया। रोज तो आप वीडियो देख रहे हो, हरियाणा में देख लो, आप आगरा में देख लो, घोड़ी पे चढ़ने पे जो है लड़के को मार दिया, सिर फोड़ दिया, डीजे बंद करवा दिया। अरे और कौन से जो चीज है जिसके लिए अभी आप जो कह रहे हो हिंदू बनेंगे, बने रहो हिंदू। साथियों, मैं तो अभी सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अभी आपकी होली आ रही है, इनके बहकाई में ना आए। जो हिंदू हैं हिंदू बने रहें, और अपनी सोच जो भी हो ये हमारे चैनल पर जरूर लिखें, क्योंकि आपकी सोच ही है जो निकल कर आएगी, और ये समाज जो है जो भटका हुआ है, इसे नया राह दिखाएगी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।